सेनकू ने कभी नहीं सोचा था कि जिस ब्रेड को बनाने में उसने इतनी मेहनत की थी वह पूरी तरह जलकर कोयला बन जाएगी। हिम्मत जुटाकर उसने एक टुकड़ा खाया, लेकिन स्वाद इतना खराब था कि वह तुरंत पछता गया। दोनों बुरी तरह निराश हो गए। नौवहन के युग की शुरुआत करने से पहले उन्हें एक बेहतरीन शेफ की जरूरत थी। गेहूं की खोज के बाद विज्ञान साम्राज्य खेती के दौर में प्रवेश कर चुका था। बेहतर उत्पादन के लिए वे ऐसी जगह चले गए जो गेहूं उगाने के लिए अधिक उपयुक्त थी। अब भोजन की व्यवस्था संभव हो गई थी, लेकिन हर किसी में ताइजू जैसी लगन नहीं थी। कुछ लोग सुबह से रात तक मेहनत करते थे, जबकि कुछ काम चोरी में लगे रहते थे। ताइजू की मेहनत का नतीजा यह हुआ कि उसकी फसल लहलहा उठी। दूसरी ओर आलसी लोगों के खेत लगभग खाली थे। तभी उसे सेनकू की बात याद आई कि पिसे हुए सीप मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। उसने उन्हें खेतों में बिखेर दिया और कुछ ही समय में वहां भी गेहूं अच्छी तरह उगने लगा। जल्द ही कटाई का मौसम आ गया और इंसानों की भोजन समस्या काफी हद तक हल हो गई। पकी हुई फसल काटने के बाद सेनकू ने ब्रेड बनाने की कोशिश की। सभी को उससे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन जब ब्रेड बाहर निकली तो वह बुरी तरह जल चुकी थी। सब कुछ पल भर के लिए शांत हो गया। हैरानी की बात यह थी कि आदिम गांव वालों को वह भी स्वादिष्ट लग रही थी। जब सेनकू ने खुद उसे चखा तो उसे एहसास हो गया कि यह खाने लायक नहीं है। तभी साफ हो गया कि अगर उन्हें नौवहन युग शुरू करना है तो एक कुशल शेफ को ढूंढना ही होगा। रियुजुई के दिमाग में तुरंत एक नाम आया, उसका पुराना सर्वगुण संपन्न बटलर, जो एक शानदार शेफ भी था। पुनर्जीवन द्रव्य तैयार होने के बाद सभी पुराने ओशन अकादमी की ओर रवाना हुए। रियुजुई के अनुसार उसका बटलर पास ही कहीं पत्थर बना हुआ था। आखिरकार उन्हें वह मूर्ति मिल गई। जैसे ही उस पर पुनर्जीवन द्रव्य डाला गया, पत्थर की परत टूट गई और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रसोइयों में से एक फिर से जीवित हो गई। 3700 साल तक पत्थर बने रहने के बावजूद उसकी पहली इच्छा काम पर लौटने की थी। होश संभालते ही वह रियुजुई को खोजने निकल पड़ी और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। गांव पहुंचकर उसने सेनकू द्वारा बनाया गया खाना देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसके अनुसार वह भोजन इंसानों के खाने लायक नहीं था। हालांकि कोहाकू और क्रोम उसे बड़े चाव से खा रहे थे। फिर उसने अपना एप्रन पहना और जब उसे पता चला कि उन्हें ऐसा भोजन चाहिए जो लगभग 10 महीने तक सुरक्षित रह सके, तो उसने बकरी के दूध से खास ब्रेड बनाने का फैसला किया। उसकी पाक कला का स्तर बिल्कुल अलग था। कई चरणों में आटा तैयार करने के बाद उसने उसे लगभग 200 से 300 डिग्री तापमान पर बेक किया। कुछ ही देर में स्वादिष्ट ब्रेड तैयार हो गई। उसकी खुशबू ने ही सबका मन मोह लिया। जब गांव के लोगों ने उसका स्वाद चखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्हें ऐसा लगा मानो वे पहली बार किसी शाही व्यंजन का आनंद ले रहे हो। इतने वर्षों बाद आखिरकार उन्हें सचमुच स्वादिष्ट भोजन नसीब हुआ।